अपना जो है इंट्रोडक्शन मतलब पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना है और उसके साथ ही साथ जो टॉपिक आपको मिला है उस टॉपिक पे बोलना है। इंट्रोडक्शन हम आपसे बार बार इसलिए कहवा रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन देना और इंट्रोडक्शन बेस्ट इंट्रोडक्शन देना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो पिछला इंट्रोडक्शन आप लोग दिए थे वो आज भी रिकॉर्ड होकर के अपलोड है, देखे ही होंगे आप लोग। लेकिन उस दिन से आज में काफी बदलाव हुआ होगा, देखिएगा आज का वीडियो और उस दिन का वीडियो देखिएगा तो काफी बदलाव आपके अंदर नजर आएगा। स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट किए हैं ना। हाँ, तो बुलाते हैं, सबसे पहले हम बुलाएंगे आलोक कुमार को। आइए आलोक। आइए, लीजिए माइक और बोलिए। मेरा नाम आलोक कुमार है और मेरे पिताजी का नाम अरुण मल्लिक और मेरे माताजी का नाम नीलन देवी और मैं अभी क्लास 12th में पढ़ाई करता हूँ। और जैसे आज सर एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, एजुकेशन जो है एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोग आने वाले भविष्य के लिए और गांव में समाज में जो है जो त्रुटि बनी हुई है उसको हम लोग बेहतर कर पाए और जो उससे हम लोग को और शिक्षा जो है बहुत कुछ के मायने रखता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं स्वतंत्रता यानी हम लोग आज़ादी से रह सकते हैं, शिक्षा ही जो है उसके लिए शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। ठीक है, उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आइए, जो भी बोलना है आकर के बोलिएगा। तनुश्री आइए। वो पिछले बार कैमरा जो किए थे ना मेरा सर लग गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम तनुश्री है। मेरे पापा का नाम अंजनी कुमार है, वो एक बिजनेसमैन थे। मेरी मम्मी का नाम राखी कुमारी है और वो हॉस्टल वार्डन है। अभी हम 12th पास कर चुके हैं और अभी शिक्षा के एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। एक इंग्लिश में एक कोट है, एजुकेशन इज़ अ बैकबोन ऑफ अ सक्सेस, जिसका मतलब ये होता है कि सक्सेस के पाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एजुकेशन ही होता है। लेकिन एजुकेशन सिर्फ एक सक्सेस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एक एजुकेटेड पीपल और एक नॉन एजुकेटेड पीपल में बहुत सा डिफरेंस भी होता है। एक एजुकेटेड पीपल जो होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो एजुकेशन सिर्फ सक्सेस के साथ साथ सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, एक सोसाइटी में एक अलग सा उसका इम्प्रेशन भी बनाता है। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और क्या और थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए। यस, गौतम कुमार प्लीज कम ऑन द स्टेज। मेरा नाम गौतम कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील राम है। मैं बल्हा का रहने वाला हूँ और मैं शिक्षा के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। तो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है और शिक्षा से हमें अज्ञानता अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। और ठीक, कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं ना। अच्छा लगा। सोनाली आइए। नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? हो जाएगा। अरे जो बोलना है बोलिए आकर के यहाँ। आइए, डर लग रहा है ना, हम डर निकालते हैं। आइए यहाँ। डर लग रहा है आपको, गलती करने से डर लग रहा है? बस हो गया, थोड़ा सा टॉपिक भी बात कर लेते फिर। वैसे बैच भी तो नहीं आया, 10:30 में आएगा ना, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आइए सोनाली, जरा इनका कैमरा में फोकस कीजिए जरा इनके ऊपर। जो नहीं आएगा उसके बाद कैमरा पहले फोकस करेगा, ठीक है? आ जाइए, मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर अपलोड कर देंगे हम इसको फिर। आइए, जो भी बोलना है आपके समझ में एजुकेशन जो है क्या महत्व रखता है लाइफ में, वो ही बता दीजिए आप। जैसे तनुश्री कितना अच्छे तरीके से बताई, उसके बाद आलोक बताया, गौतम बताया, कितना अच्छा लगा सुन करके। अभी बताना है? हाँ, आपको तो बताना ही पड़ेगा ना, कैमरा मैन इसका मतलब क्या थोड़ी नहीं बताना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना? आइए जल्दी आइए। अरे आइए ना, कुछ भी बोल करके जाइए ना, आइए ना इधर आ जाइए।
इनको डर लग रहा है, तो इनका हौसला अफजाई के लिए आप सभी लोग एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम रामललित राय है। मेरी माताजी का नाम ममता देवी है। मैं बिशनपुर बिरौली से आती हूँ और हम अभी एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सर हमसे नहीं होगा। बस चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए ठीक है। हाँ, ऋतिक रोशन आइए। ये तो अभी एक टॉपिक मिला है आप लोगों को, और कुछ टॉपिक्स आपको घर से दिए जाएंगे। 4 टॉपिक दिए जाएंगे या 5, उसमें से कोई एक टॉपिक में ही बोलना है, लेकिन रिसर्च 4-5 पे करना है, ठीक है ना। तो ऋतिक रोशन, डर लग रहा है अंदर से? हाँ सर, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप भी हो सकते हैं और डर लगेगा आपको, लेकिन घबराना नहीं है। तो एक लाइन हम बोलवा देते हैं पहले, ठीक है ना। हम बोलेंगे हु इज द बेस्ट, आपको बोलना है आई एम द बेस्ट। ये लाइन 2-3 बार बोलेंगे ना, फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा फिर तो बात करें, ठीक है ना। आप लोग ये बोल सकते हैं इस लाइन को, ठीक है ना। बोले आपको बोलना है, जोर से बोलना है। हाँ, आई एम द बेस्ट, ठीक है। हु इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट। जोर से बोलेंगे तब जाकर के लगेगा कि हाँ आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट का मतलब क्या है? जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो डरना नहीं है। क्या होगा, लाइन में निकल दिए ना, जो गलती किया वही सीखा है, तो गलती करने में सीखेंगे। चलिए ठीक है, बोलिए। हाँ, इंट्रोडक्शन पहले होगा। मेरा नाम ऋतिक रोशन, मेरे पापा का नाम अरुण राम, मेरा घर बल्हा। मैं शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शिक्षा हमारे समाज में बोलते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं थोड़ा सा अरे आप रिलैक्स हो जाए। और मान लीजिए यहाँ पे आपके क्लासमेट्स हैं, तो यहाँ पे बोले कि बोला गया तो ये हाल है। और मान लीजिए आपने कलेक्टर साहब आपके जो जिला के हैं उनसे आपको संबोधित करने का मौका मिला, आपको कुछ प्राइज वाइज मिला, और फिर प्राइज मिलने के बाद वो बोल रहे हैं कि आप माइक लीजिए और बोलिए, तो क्या कहेंगे कि आप ले लीजिए आपका मैडम वगैरह, आप ऐसे नहीं कीजिएगा। नहीं, आपको मौका मिला है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। वो मेडल एक अलग चीज है, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है आपको, अपने आप को बताने का कि आप कितना बेहतर है, आप कितना अच्छा है आपका शरीर, वो बताने का आपको मौका मिला है। इतना अच्छा अवसर आपको मिला है, और उस अवसर को आप गंवा देंगे ऐसे ही। उसकी प्रैक्टिस आज से करनी होगी आपको, और ये चीज यहीं पे काम नहीं होएगा। ऑफिस में एजुकेशन से हमारे साथ में से कोई टीचर बनेगा कभी, तो फिर वहाँ पर यूज करना हम। शिक्षा हमारे समाज में समानता एवं एकता को बढ़ावा देता है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। शिक्षा और था बस हाँ सर, और वो याद नहीं आ रहा। अपने हिसाब से अपने लाइन में बोलिए, जरूर नहीं कि किताबी लैंग्वेज बोलेंगे आप जो भी हाँ। यस, प्रियांशु प्रिया। सबसे पहले कॉन्फिडेंस दिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरा नाम प्रियांशु प्रिया है। मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र कुमार है और मेरी माता का नाम शशिकला है। आज का टॉपिक शिक्षा के संबंधित है, तो आज हम यहाँ पे आए हैं आप लोग को शिक्षा के संबंधित बताने के लिए। शिक्षा एक बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को देख लीजिए, उस शिक्षा से ही उत्पन्न हुई है। अगर आप चाहे कि हम डॉक्टर बन जाए तो आपको पढ़ना होगा, उस तरीका बनना होगा। इसीलिए आप सोचिए, सोचने से कुछ नहीं होता है। अब सोचिएगा तो वो सोचने के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कि हाँ ये बन, लेकिन उसके लिए पढ़ना, उसके लिए वृद्धि, पढ़ने से सर
बुद्धि आती है। बुद्धि आने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ये सोच लिए। जैसे शिक्षा समाज में, विकास में, सब में एक बड़ा प्रभाव डालती है। आप देख लीजिए, सीईओ, गूगल के सीईओ, फेसबुक के सीईओ सभी इंडियन हैं। हमारे अलग देश में सब कहा जाता है कि भारत में सबसे बुद्धिमान इंसान पाए जाते हैं, सब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसी तरह से इंटेलिजेंट नहीं, वो अपने आप को साबित किए हैं, इसीलिए अपने आप पढ़े हैं, इसीलिए अपने आप को माने हैं। तो इसी तरह से शिक्षा हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर हम सब चीज़ हर चीज़ देख ले, तो अगर हम विकास देख लें तो विकास में भी विकास हो गया। अगर हम पढ़े तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डाला जाता है। अगर हम कुछ बने, पढ़ के कुछ बने और हम अपने देश के लिए कुछ करें तो हमारा देश ही नाम रोशन होगा। तो मेरे हिसाब से शिक्षा यही है। तो आप लोग सबके लिए शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। हाँ, मुझे बोलने का स्टाइल थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा क्या अच्छा लगा, मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो संभल के बोलिए, थोड़ा रुक कर के ही बोलिए। अच्छा लगता है इसमें बोलने में। इससे देखिए मेरा टाइम भी मैनेज हो गया। ऐसा नहीं कि बस मतलब बोले और भाग गए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बोल रहे हैं तो गैप जो होता है वो भी मेंटेन करके चलना है। अच्छा लगा। और अब आएंगे यहाँ पर संदीप कुमार। आइए संदीप। वैसे आप सब लोगों ने अच्छा बोला है, हम किसी के बारे में ऊंचा नीचा नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अच्छा बोलने का प्रैक्टिस शैली होना चाहिए और अच्छा लगता है बोलते हैं आप लोग। तो कैमरे में जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर का रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा नीचे का रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर का दीवार रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन फेस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टीचर्स। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री गणेश कुमार ठाकुर है। मैं वैनी पूसा रोड का रहने वाला। शिक्षा हमारे लिए और हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा देश और हम कई ऊंचाई देश जैसे चीन, जापान इस सब से आगे निकल सकते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि हमारे देश और समाज और हमारी अंदरूनी शक्ति को उभारना और हमारे देश और हमारे समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से कोई व्यक्ति जीरो से लेकर आसमान की उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां वह पहुंचना चाहता है। शिक्षा एक ऐसी रोशनी या चिंगारी है जो किसी अंधेरी सी जगह को उजाला भर सकती है। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हाँ, चंदा प्लीज कम हियर। इमरान, जब कोई यहाँ पे बोल रहा होगा तो आप उसको जूम करके वहाँ तक ले जाइएगा। आप जाना जरूरी नहीं है, उसको जूम करके यहाँ से नहीं आप कर लीजिएगा ना, हम कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए। हेलो गाइस, मैंने मी चंदा कुमारी पापा। ये सभी आपके फ्रेंड्स हैं और गलती होगी तो होगी ना, डरना क्यों है? डरेंगे तो डरते रह जाएंगे। अपने आप को आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, आपकी अच्छी छवि बनाने का मौका मिला है अपने फ्रेंड्स के सामने। आप ऐसे शब्द बोलिए, ऐसे अच्छे शब्द बोलिए ताकि आपका जो छवि है इनके सामने एक अच्छा से हेलो गाइस, मैंने मी चंदा कुमारी। बोलेंगे कैमरे में ठीक है। आप जोर से कहाँ बोल रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या? मेन पर्पस हमें शिक्षा के बारे में नहीं जानना है, मेन पर्पस आपके बारे में जानना है कि आपकी थिंकिंग कहाँ तक है और आप कैसे बोलते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज चंदा कुमारी। माय फादर्स नेम कमलेश, माय मदर्स नेम फूलो देवी। आई लिव इन रेपरा। तो शिक्षा ऐसा चीज़ है हम ठीक से नहीं सुन पा रहे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है और ये लग रहा है कि अब जो है गिर जाएगी, ये ऐसा लग रहा है। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। आज यहाँ पे हम हैं, मेरे साथ भी था। अब नेक्स्ट जो है कौन बचा हुआ है? मुबारक, आइए, ईद मुबारक। आइए, पहले रिलैक्स होना है, डरना नहीं है, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद रफ़ीक।
सामने देखना है, मेरा सामने। घर बिरौली खुर्द। हाँ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज मैं शिक्षा के महत्व के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। शिक्षा समाज का विकास कर सकती है। शिक्षा समाज का विकास कर सकती है। शिक्षा एकता शांति को बढ़ावा देती है। शिक्षा से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। शिक्षा हमारे देश का विकास कर सकती है। थैंक यू। प्रिया ज्योति, प्लीज कम यार, उसका भी टाइम आएगा। आप लोगों से ही पूछेंगे सबसे बढ़िया कौन बोला है, रिजल्ट आप लोग ही सुनाइएगा। मेरा नाम प्रिया ज्योति, पापा का नाम नाश्ता करके नहीं आएगा उससे, नाश्ता करके तो हम में से कोई नहीं आया होगा शायद। नाश्ता करके आए हैं? नहीं करके आएंगे तो ये लगता है कि रात में भी नहीं खाए थे, इसलिए कम हो गए। थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है ना। मेरा नाम प्रिया ज्योति, पापा का नाम क्या बोलिए, छोटी घटना नहीं है। इतना अच्छा मौका आपको मिला है अपने बारे में बताने का, एजुकेशन के बारे में। माय नेम इज प्रिया ज्योति, फादर्स नेम नारद्रा। माय आप नेम बस इनसे बात कर रहे हैं, बात इनसे करना है ना, इनको संबोधित करना है, इनके बारे इनको बताना है। अब आप ये फील कीजिए कि आप टीचर हैं यहाँ पे और आपको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। गौतम मोबाइल ले लीजिएगा मेरा और नाम इमरान को रिलीज कर दीजिए। मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज समझ में और हमसे ये सब जो हमसे नहीं होगा जो है, नहीं उसमें से हटा दीजिए, हमसे होगा। और अच्छे से प्रिपरेशन करके आइएगा, ठीक है। चलिए टाइपिंग कर दीजिए इनके हौसले के लिए। आइए गौतम को दे दीजिए फोन और इमरान आप आइए और आप बताइए। अच्छे से रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर की चीज़ों को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करना है, फेस और सब कुछ दिख जाना चाहिए इसमें। जरूरत पड़े तो उसको जूम भी कर लीजिएगा यहाँ से आकर के और रिकॉर्ड कीजिएगा। चलिए मेरा नाम इमरान है और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अताबुल है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम चक अब्दुल्ला उर्फ मिल्की है। जैसा कि सर बताएं शिक्षा के बारे में, शिक्षा हमारे और हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं ज़्यादा नहीं 2-3 ही लाइन बोलूँगा, उससे आप समझ जाइएगा कि मेरे समाज के लिए शिक्षा कितना ज़रूरी है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जिसमें वहाँ के लोग उतना शिक्षित नहीं है। जो मेरे फैमिली और कुछ 2-3 फैमिली हैं जो ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट रखे हैं और आशा करता हूं कि रखते रहेंगे। तो उनके जो गांव के जितने भी लोग हैं उनका जो कुछ काम होता है तो मेरे यहाँ और मेरे एक दोस्त हैं उनके यहाँ दौड़ते हैं। जैसे कि कुछ भी बनवाना हो, रेलवे का काम हो या जाति मतलब जो भी चीज़ काम हो तो वो मेरे यहाँ आते हैं और मैं उनको मदद करता हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि उनको भी शिक्षित होना चाहिए, उनको उनके फैमिली को भी आगे पढ़ाने में और उनके बच्चों को भी पढ़ाने में उनको मदद करना चाहिए। तो मेरे गांव में ये होता है कि उन लोग ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे और अपनी फैमिली पे कि वो कितना आगे जा रहे हैं और क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं और मेरे समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते शिक्षित पे, कि वो बच्चे जो होते हैं वो खेलने कूदने में बस वही ध्यान देते हैं और ये कहते हैं कि हाँ मेरा लड़का चाहे जो लड़की है वो ठीक है, वो क्या कर रहे नहीं कर रहे वो उस पर ही डिपेंड करते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर ध्यान दें कि हाँ मेरे बच्चियाँ क्या कर रही हैं। अगर वो कोचिंग जा रही है तो क्या कर रही है, और वो स्कूल जा रही है तो क्या कर रही है, वहाँ अच्छे से पढ़ पा रही है या नहीं पढ़ पा रही है, कि वो जाती है बस बैग लेके और बास्ता लेके वहाँ से चले जाती है, ये नहीं ध्यान देना है। और वहाँ के जैसे अगर वो उनको होमवर्क मिला घर के लिए तो वो घर पे अगर माता पिता शिक्षित रहेंगे तभी तो देखेंगे मेरे बच्चे क्या पढ़ के आए, अगर नहीं रहेंगे तो वो क्या देखेंगे, सिंपल बात है। तो हम चाहेंगे कि मेरे जितने भी गांव समाज के माँ बहनें हैं तो वो थोड़ा बच्चे पे ध्यान दें और बच्चा क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अगर किसी बच्चे को बनना है जैसे कि कलेक्टर बनना है, पुलिस बनना है, जो भी चीज़ बनना है, तो अगर वो चाहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बने
तो उन पर ध्यान दें, वो पढ़ाएं, आगे लेके जाएं। यहाँ मेरे जो समाज में जो जितने भी लोग हैं वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं वो लड़कियाँ हों तो वो कहें क्या पढ़ेगी, पढ़ के क्या कर लेगी, कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं होता है पढ़ाई, बस यही होता है। मैं ये देखा हूँ, मैं अब जो गांव से बिलोंग्स करता हूँ ना, वो गांव में मैं देखा हूँ भाई, अगर लड़कियाँ पढ़ना चाहे ना तो उनको इजाज़त नहीं दिया जाता कि हाँ तुम पढ़ो, ठीक है, मैं उस गांव से हूँ। अगर लड़का है तो अरे लड़का है जाने देना, वो करेगा, करने दे उसको, क्या करने का मन है करने दे। अगर लड़कियाँ वही चीज़ करे तो वो इजाज़त नहीं मिलता है। अगर लड़के कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उनको मिलता नहीं है वो चीज़, उनके फैमिली से वो चीज़ नहीं मिलता है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है कि तुम बड़ी हो जाओ, तुमको शादी करेंगे और तुमको यहाँ से विदाई कर देंगे, तुमको निकाल दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जितने भी अगर आप जो भी गांव से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, उन गांव में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक चीज़ करना है कि जो बच्चे को देखें अलग चीज़ कुछ भी करते हुए तो उनको समझाएं और बताएं कि बाबू अभी मौका है तुम्हें कुछ करने का, ठीक है, इधर उधर मत करो, तुम जो भी कर रहे हो तुम अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो, और टाइम पास मत करो, अपनी फैमिली को और अपने समाज के लिए कुछ करो। तो अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो तुम पढ़ाई करो, अगर तुम्हें खेलना है, चाहे कुछ करना है, काम करना है तो तुम काम कर लो, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं अपनी फैमिली और समाज के लिए कुछ करें और आगे बढ़ाएं, देश को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी सिर्फ जाते हैं घूमते फिरते, बस इतना ही है। तो मैं इतना ही बोलूँगा। थैंक यू एवरीवन। मेरी टॉपिक से भटक गए थोड़ा सा, ठीक है। इन्होंने बोला अच्छा, ठीक है, एजुकेशन इंपॉर्टेंस के बारे में बताना था, इन्होंने अपने बारे में कुछ बताया जो कि ठीक है, लेकिन एजुकेशन के बारे में मेन चीज़ पर्पस था कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आपको बताना था, अच्छा लगा। और अभी आएंगे रूपम, जल्दी आइए, टाइम कम है, ये हम लैब में भी आपको भेजेंगे, जल्दी आइए, कम है, जल्दी आइए, टाइम कम है, ठीक है, आइए। डर लग रहा है आने से पहले, डर को वहीं रख करके आइए और आप आ जाइए, ठीक है, डर को निकाल दीजिए। और चंदा सोच रही है, उसको पकड़ के उसको भेजिए सर जल्दी से। डर लग रहा है, अभी एक लंबा सा सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और तब बोलिए। ये सोचे बिना कि बोलने के बाद क्या होगा, ये नहीं सोचना है, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, बिना बोलिए। चल स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रूपम है। मेरा नाम रूपम है। आज मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। शिक्षा एक वह हथियार है जिसको पाने के बाद इंसान बहुत कुछ कर सकता है। जब अगर जो इंसान अगर शिक्षित होता है वह आत्मनिर्भर होता है, अपने आप में सही गलत का चुनाव कर सकता है और नहीं होता। और अच्छे से प्रैक्टिस करके आएगा नेक्स्ट टाइम, और अच्छे से बोलिएगा। आइए फातिमा, वो दोनों आपके बगल में जो बैठी हुई है वो सोच रही है कि इसको तो पहले भेजना है, आ जाइए। और ये ऐसा आपको इतना बेहतर अवसर मिला है आपको बोलने का, बोलिए। कितना मिनट हो? मेरा नाम फातिमा बेगम है, मेरे पिताजी का नाम हैदर अली, मेरे माता का नाम मेरा नाम फातिमा बेगम, मेरे पिताजी का नाम हैदर अली, मेरे माता का नाम जुबैदा बेगम। और हम शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हमारे जीवन में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा से ही हर चीज़ का विकास होता है, नए नए चीज़ का विकास शिक्षा से ही किया जाता है। अब ये अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि कौन व्यक्ति आकर के अपने मन से बोलना चाहता है, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी और कोई है जो बोलना चाह रहा है अपने मन से? नहीं बोलना है किसी को? हाँ, आइए रवि किशन, आइए।
डर लग रहा है? नहीं नहीं ना लग रहा। ये पहला ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लड़का है जिसने कहा कि सर डर नहीं लग रहा है। आपसे भी नहीं पूछे, चलिए इनसे पूछ लीजिए, ठीक है ना? मेरा नाम रवि किशन, मेरे पिताजी का नाम रंजीत दास है, मेरा घर नारायणपुर खैरी हुआ, मेरा एजुकेशन 12th पास। मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से आगे बढ़ा जा सकता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए शिक्षा ही एक सहारा होता है जिससे वो आगे बढ़ सकता है और कुछ बन सकता है। कम से कम बोल तो दिया, बेचारा दोनों मिल करके इसको फंसा दिया। उसको आने का मन नहीं था लेकिन बोला कि सर ये आना चाह रहा है। ठीक है, और कोई आइए। श्याम, आपको भी डर लग रहा है? नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है सुधर। मेरा नाम श्याम कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री सूरज पासवान, मेरी माताजी का नाम श्री इंद्रासन देवी। मैं शिक्षा के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। शिक्षा की बदौलत कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और शिक्षा के लिए अपने गांव समाज के सुधार कर सकते हैं। बस इतना ही। बस ठीक, चलिए अब कोई नहीं आना चाह रहा, अब वोट करवाते हैं। बाकी जो लोग बच गए हैं वो मेरी नज़र के सामने हैं और उनको नेक्स्ट क्लास में कभी करवाएंगे। आप वोट करवाते हैं कि सबसे बढ़िया किसने कहा है। आप लोगों में से वोट कीजिए। तन्नू, एक मिनट, तन्नू है, उधर से कौन? आलोक, गौतम, ये आप ही लोग बताइए कौन सबसे बढ़िया बोला। बोलिए आप लोग। प्रियांशु, प्रिया, यस 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 यस, यू आर राइट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, लेकिन आपको दूसरे के लिए वोट करना है। वोट कीजिए। इमरान, और कोई? तन्नू, एक बोले तन्नू के लिए, मतलब इमरान और तन्नू ही रेस में, और कोई नहीं है। अरे चलिए 4-5 लोगों का नाम ले देते हैं। तन्नू, आलोक, प्रियांशु, प्रिया, उसके बाद इमरान। ठीक है, करके पूछे सबसे। अब होकर के ये फ्रैंकली हुई है। पहले जब आती थी इसके बारे में पता चला था कि सर इसको क्लास में मन नहीं लगता है। कोई तो बोला होगा, हाँ इसीलिए एक ये भी थी और बाकी लोग तो हैं ही थे, है ना। मतलब ये हमको लग रहा है कि अब आप धीरे धीरे फ्रैंकली हो रहे हैं। अब सभी लोग धीरे धीरे हो रहे हैं। जैसे कि आप देखिए प्रियांशु, प्रिया जो है आप कितना बोलती है। अब लोग क्लास में सोचता होगा कि तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, सोचता होगा सब इसके बारे में, है ना। तो बोलने दीजिए, ठीक है, लेकिन बोलिए। हाँ, तो 4 लोग हैं जिसमें से हम पहले इमरान के लिए हाथ खड़ा करवाते हैं सबसे पहले कि इनके लिए कौन कौन लोग वोट करना चाह रहा है। इमरान के लिए ऑलमोस्ट सभी लोग। उसके बाद अरे तो ऐसे में कैसे चलेगा। उसके बाद तन्नू के लिए बताइए, हाथ खड़ा कीजिए तन्नू के लिए। आलोक के लिए, आलोक के लिए बताइए जरा। वो दूसरे बारे में हाथ खड़ा कर रहा है, मतलब वो दोनों हाथ खड़ा करेगा तब भी नहीं, क्योंकि 4 हाथ करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 लोगों का नाम है, नॉमिनेट किया गया है। तो 4 लोग तो 2 हाथ तो आता है, 2 हाथ कहां से लाइएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोगों ने ठीक बोला, लेकिन कुछ लोगों की मेहनत की जरूरत है। लेकिन जिन 4 लोगों का नाम हम बोले हैं, 4 लोगों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि लोगों ने काफी अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा बोला है। और नेक्स्ट क्लास में इन 4 को मेडल से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। इन 4 को नेक्स्ट क्लास में कल परसों जब भी हो आप लोगों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इन 4 लोग नाम याद रखिएगा, इमरान, तन्नू, आलोक और एक कौन था, हाँ प्रियांशु, प्रिया, हाँ 4 लोगों का, ठीक है ना। तो आज संडे का क्लास कैसा लगा जरा हमको बताइए। पता है संडे का हम आज
खास करके इसीलिए हम आए थे। नहीं तो संडे हमको छुट्टी मनाने का मन नहीं करता है क्या? हमको भी तो छुट्टी मनाने का मन करता है, लेकिन हम सोचे कि नहीं इस संडे आप लोगों के साथ बिताया जाए ताकि आपको कुछ सिखाया जाए, क्योंकि क्लास में तो टाइम मिलता नहीं है। ये आईटी का लेवल इतना है कि उसको कवर करते 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 जो है सो टाइम निकल जाता है। सिलेबस इतना बड़ा है आईटी में, तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हम उसी में टाइम मैनेज करने की कोशिश की और संडे को बुलाए हैं, और फिर कभी हम आपको बीच में ही करवाएंगे क्लास। तो ठीक लगा क्लास आपका? लेसन कुछ सीखने को मिला? चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोग जा सकते हैं।